ओम शांति। प्रश्न है कि हमारी जो मनोकामना है, हम जो संकल्प करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो क्या वो जल्दी से हमें मिल जाता है? ये कैसे होता है? तो इसका उत्तर ये है कि हम जो भी संकल्प करते हैं उसके पीछे की जो इंटेंशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो पूरी होती हैं। क्योंकि हम जब परमात्मा से भी हम जब संकल्प करते हैं तो उसके पीछे की जो भावनाएं हैं, जैसे कि हम विजुअलाइजेशन करते हैं और उसके साथ हमें एक खुशी की प्राप्ति होती है, एक ताकत की प्राप्ति होती है, तो वो हमारे संकल्प को सिद्ध करने में कामयाब रहती है, यानी कोऑपरेट करती है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे एक जॉब चाहिए किसी अच्छे फील्ड पर, या मुझे कुछ भी प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए मैं संकल्प करूँगी और योग करूँगी, और योग करने के बाद विजुअलाइजेशन करूँगी कि वो चीज़ मुझे प्राप्त हो चुकी है। उसके लिए भगवान को भी मैं धन्यवाद करूँगी। इसके लिए कंसंट्रेशन पावर की भी ज़रूरत है कि उस विजुअलाइजेशन को, संकल्प को जब हमने करना है, तो आपने कभी ये देखा होगा कि जब हम कोई संकल्प करते हैं तो उसमें एक सूक्ष्म सी आवाज़ आती है कि जैसे नहीं, तो उस सूक्ष्म सी आवाज़ को रिस्पॉन्स करना है कि ये संकल्प गलत है, नहीं वाला, तो नहीं वाला संकल्प नहीं होगा कभी पूरा। और जो मैं ये संकल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो गई है, भगवान ने मुझे ये चीज़ दे दी है, तो वो अवश्य पूरा होगा और जल्द पूरा होगा। इसके प्रति आपकी अपनी भावना और आपके संकल्प के प्रति दृढ़ निश्चय, कंसंट्रेशन और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हर अच्छी चीज़ को पाने के लिए जब हम एफ़र्ट्स करते हैं तो हमारी लेग पुलिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पावर का उपयोग होता है, यूज़ होता है, और ये हर एक जीवित प्राणी के ऊपर, हर एक मनुष्य के ऊपर लागू होता है। ये ज़रूर इम्पोज़ होता है। तो उसके तहत हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो लेग पुलिंग होती है, लेकिन इन सब चीज़ों को हमने साइड करते हुए, हेलुसिनेशन होगी, हेलुसिनेशन को भी साइड करना है। उस भ्रम में नहीं रहना है कि जो हमें आवाज़ देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कैसे प्राप्ति, तो वो चीज़ों को साइड करते, निगलेक्ट करते हुए अपने संकल्प पर ध्यान देना है। अपने संकल्प को फिर से उसको इको करना है कि नहीं, ये मुझे चीज़ प्राप्त होनी ही होनी है, और इसलिए होनी है क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं, परमात्मा मेरे साथ है, उनकी शक्ति मेरे साथ है, मैंने जो संकल्प किया उसको पूरा होना ही होना है। फिर इस चीज़ को आप जितना, योग को आप अपना करते जाएंगे तो आपके ऑब्स्टेकल्स हटते जाएंगे। होता ये है कि कई बार हमारे अपने पास्ट कर्मा की वजह से भी बड़े सारे नेगेटिव संकल्प आते हैं या ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। जब ये सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, ये सारे, तो हम जब योग करते हैं तो योग अग्नि से, परमात्मा की शक्ति से हमारा रास्ता क्लियर होता जाता है। लेकिन अब माया ने भी आना है, लेग पुलिंग भी होनी है, ग्रेविटेशन फोर्स भी लगना है, तो तब भी हमने परमात्मा की ही ऊर्जा के द्वारा उसको ओवरकम करना है। और जब हम इस प्रोसेस को लगातार करते जाते हैं तो हमें उस चीज़ की प्राप्ति के लिए रास्ते मिलते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं, सिचुएशंस आती हैं उसे स्वीकार करने की, उसे हल करने की, और हमें उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन तब उस वक्त हमारा डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़े सारे लोगों की सजेशंस मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं। हो सकता है कि इसके लिए आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाए, इसके लिए आपको लेट भी हो सकता है, लेकिन ये सब बेस्ड ऑन योर थॉट्स, बेस्ड ऑन योर इंटेंशंस। अगर आप उसको लाइटली नहीं लेते हो, कंसंट्रेशन रखते हो, सकारात्मक रहते हो, योग की अवस्था ठीक रहती है, और आपको रास्ते मिलते जाएंगे। आपके कोई भी पास्ट कर्मा की वजह से ऑब्स्टिकल रिमूव होते जाएंगे, इरेडिकेट होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको चीज़ सहज मिल जाएगी। लेकिन कभी आपने ये देखा भी होगा कि कई बार हमें वो चीज़ें जो है मिलना बहुत आसान हो जाती है अपने आप, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो उसमें आपका अपना कंसंट्रेशन तो पावर है ही है, संकल्प तो है ही है, इंटेंशन तो है ही है,
लेकिन उसके लिए भी आपका जो आपने मान लीजिए कि आपने कोई ड्रेस पसंद की है, लेकिन ड्रेस जो है आपने खरीदी नहीं, लेकिन आपको वो ड्रेस किसी रिश्तेदार ने गिफ्ट कर दी है, ऐसा भी कभी देखा जाता है। या आपको कोई फ्रूट खाने का मन है, आपने नहीं खरीदा, लेकिन आपके रिश्तेदार ने उसे खाने के लिए आपके लिए ले आए गिफ्ट के तौर पे। तो ये इजी एफर्ट्स हैं, इस पे फ्रीक्वेंसी अपनी इतनी रेस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब बड़ी बड़ी चीज़ें हमें जिस पे सफलता पानी है, तो उसके लिए हमें जो है अपनी एनर्जी को रेस करना पड़ता है, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ को पाने के लिए। अगर आपके उसमें वो आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो मोटो है वो अगर बड़ा है, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट्स भी बड़े मतलब कि ज़्यादा करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ बहुत बड़ी आपने डेजिग्नेशन आपने लेनी है, तो उसके लिए आपको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। उसके लिए आपको वक्त चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। सेम इसी तरह से आप क्या पाना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए आप मेहनत करें, कंसंट्रेशन लगाएं, उसके लिए योग करें। और ये भी हो सकता है कि वो चीज़ आपको एक ही दिन में मिल जाए, ये भी हो सकता है कि वो चीज़ आपको हफ्ते 2 हफ्ते महीने साल बाद भी मिले। ये अब आपके उस पे डिपेंड करता है कि आपको आपकी वो चीज़ जो है कितने हायर फ्रिक्वेंसी की है, उतनी आपको फ्रिक्वेंसी रेज़ करनी पड़ती है और नेगेटिविटी को हटाने के बाद। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है, उसके बाद वो उसमें स्पेशलिस्ट बनना चाहता है किसी एक स्पेसिफिक उसमें किसी चीज़ में एमडी करना चाहता है, तो उसके लिए क्या, उसके कंसंट्रेशन भी चाहिए, उसे समय भी चाहिए। लोगों के थॉट्स उसे आएंगे, लेकिन वो पढ़ाई में इतना बिजी है कि उसे दूसरों के थॉट कैच नहीं होते हैं, और वो साथ में उसका पढ़ाई उसकी क्या है, पूजा है, तो उस पे सफल भी हो जाता है, कई नहीं भी होते हैं। तो इन सब में आपकी अपनी कंसंट्रेशन, आपकी इंटेंशन, आपकी एफ़र्ट्स, ये सभी चीज़ें मिलकर आपको सफलता दिलाती हैं। अब ये सफलता कितने दिनों में होगी, महीने या साल में होगी, ये सारा कुछ आपके मेहनत पे काम करता है। साफ कहूँ तो आपके मेहनत पे काम करता है। पास्ट का कुछ भी आए, कर्मा कोई बात नहीं, आएगा वो तो आना ही है, लेकिन आपने उसको ओवरकम करना है अपने विल पावर से, अपनी शक्ति से। और योग की शक्ति लेना और उसे आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपका यही प्रश्न का ये उत्तर है कि हम किसी भी हमारी बड़ी अगर ख्वाहिश है, तो उसको पाने के लिए समय लग सकता है। उसके लिए आपका अपना डिटर्मिनेशन लूज़ नहीं होना चाहिए, आपका विल पावर लूज़ नहीं होना चाहिए, और आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। क्योंकि ऐसा मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि कोई बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए कितना समय लगा, लेकिन उसके पीछे का जो जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन, मेरा इतना नहीं था, लेकिन वो मिली फिर भी। लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है उसको आपने ग्रास्प करना है, रिसीव करना है। अब वो कैसा होगा, तो वो अब उस वक्त ही देखा जाता है जब आपको वो चीज़ प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वो चीज़ नहीं पा सकते हैं, आप वो चीज़ पा सकते हैं, चाहे वो जो भी हो, स्थूल में हो, सूक्ष्म में हो। अगर आप सूक्ष्म में कोई अदृश्य शक्तियाँ पाना चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगी। आपको स्थूल में कुछ बड़ा लेना है, बड़ा चाहिए, आपको प्राप्ति चाहिए, वो भी आप ले सकते हो। इसके लिए आपका अपनी विल पावर, आपकी मेहनत, आपका समय, आपकी बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इस पे हार्ट लूज़ नहीं करना है। ये एक एक्सपेरिमेंट ही होता है अपने जीवन में इन चीज़ों को हासिल करने के लिए। तो असंभव कुछ भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट कीजिए और चीज़ों को हासिल कीजिए, और दूसरों को भी बताइए कि आपने क्या विधि अपनाई। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति विल पावर इंक्रीज़ करने की है, अपनी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करने की है। बाबा को याद करना, परमात्मा बाप को याद करना, भगवान माँ को याद करना, और उसके कहे महावाक्यों को सुनना और उसका चिंतन करना। बीच बीच में अपने स्थूल कार्य को
करते हुए। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो अवश्य आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ भी असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ओम शांति।